अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। टोक्यो की गली रात के 10 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा था। हल्की बारिश की बूंदें पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में चमक रही थीं। युका नाम की 17 साल की लड़की अपनी साइकिल लेकर अपने ट्यूशन से घर लौट रही थी। उसके रास्ते में एक पुरानी और संकरी गली पड़ती थी, जिसे सब कुछ साके गली कहते थे। वहां कोई नहीं जाता। उस दिन बारिश तेज हो गई। युका ने सोचकर शॉर्टकट ले लिया, कुछ साके गली से। गली में कदम रखते ही हवा का तापमान बदल गया। ठंडी और भारी सांसों जैसी हवा बहने लगी। तभी सामने एक औरत खड़ी दिखी। लंबा कोट, बाल चेहरे पर झुके हुए और सर्जिकल मास्क पहने। औरत ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? युका चौंकी, लेकिन जापान में मास्क पहनना आम बात है। उसने डरते डरते जवाब दिया, हाँ। अगले ही पल औरत ने धीरे से अपना मास्क उतारा और युक्का की आंखें फटी रह गईं। उसका मुंह दोनों तरफ से कान तक फटा हुआ था, जैसे किसी ने चेहरे पर मुस्कान को चीरकर स्थायी बना दिया हो। औरत ने फिर पूछा। अब युका ने कांपते हुए कुछ नहीं कहा। कुछ साके ओना ने अपनी कोट से चमचमाती कैंची निकाली और आगे बढ़ने लगी। युका ने डर के मारे अपनी साइकिल वहीं फेंकी और दौड़ पड़ी। गली में अंधेरा और भाप सी हवा छा गई, लेकिन पीछे से वह आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, क्या मैं सुंदर हूं? किसी तरह युका पास की एक दुकान में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। दुकानदार एक बूढ़ा जापानी आदमी था। उसने सब कुछ देखा। वह बोला, तुमने गलती कर दी उस गली में जाकर। वह कुछ साके है, फटी मुस्कान वाली मौत। बूढ़े ने युका को समझाया। वह एक जमाने में टोक्यो की सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन उसके पति ने शक में उसके चेहरे को चीर दिया। मरने से पहले उसने कसम खाई, जो भी मेरी सुंदरता की कसम खाएगा, मैं उसे अपनी मुस्कान दे दूंगी। वह आत्मा अब सड़कों पर भटकती है, सुंदरता के सवालों में लोगों की जिंदगी छीन लेती है। अगली रात युका फिर उसी गली में गई, लेकिन इस बार वह तैयार थी। उसने जेब में कैंडी, एक आईना और अपने दादा की दी हुई तांत्रिक जड़ी रखी। फिर वह आई, वही आवाज, क्या मैं सुंदर हूं? मुझे लगता है तुम औसत हो, युका ने कहा। कुछ साके ओना रुक गई। पहली बार उसका चेहरा भ्रम में पड़ा। फिर युका ने आईना निकाला और उसे दिखाया, तुम खुद को देखो। तुम जो थी वो अब नहीं रही। छोड़ दो यह बदला। आत्मा कुछ क्षण कांपी, फिर हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। युका ने राहत की सांस ली, लेकिन आज भी जब वह आईना देखती है, उसे ऐसा लगता है जैसे किसी की मुस्कुराहट पीछे से झांक रही है। और अब टोक्यो में फिर से वो किस्सा फैल रहा है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर किसी ने पूछा तो संभल जाना, कहीं मुस्कान तुम्हारी आखिरी ना हो।